नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा। आज बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों की। भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस समय एक दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में माहौल चाहे जैसा भी हो और कभी कभी नेताओं की बयानबाजी में तीखापन भी क्यों ना आ जाए, दोनों देशों के संबंध एक स्थिर और व्यावहारिक दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली अब रिश्तों को केवल राजनीतिक बयानों के आधार पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से आकार दे रहे हैं। दोनों तरफ की सरकारें ये समझ चुकी हैं कि मजबूत साझेदारी का आधार भावनाओं या वक्तव्य नहीं, बल्कि संस्थागत निरंतरता, जमीनी स्तर पर सहयोग और भरोसा होता है। इसी कारण अब रिश्तों में पहले से कहीं ज्यादा परिपक्वता और स्थिरता दिखाई दे रही है। हाल के महीनों में डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जो विकास हुए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत और अमेरिका रणनीतिक स्थिरता के एक नए दौर, एक तरह के स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेशन में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी की वो मंजूरी है जिसमें भारत को $93 मिलियन मूल्य के जावलिन एंटी टैंक मिसाइल और प्रिसिजन आर्टिलरी गोला बारूद बेचने की अनुमति दी गई। 20 नवंबर को घोषित इस समझौते में 100 FGM 148 जावलिन मिसाइलें और 216 M9A2A1 एक्सक्लीबर राउंड शामिल। ये सिर्फ एक सामान्य रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की उच्च ऊंचाई युद्ध क्षमता को मजबूत करने वाला कदम है। इससे साफ दिखता है कि सुरक्षा सहयोग अब दोनों देशों के संबंधों की रीढ़ बन चुका है। इसी के समांतर दोनों देशों के बीच 10 वर्षीय मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया और सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट भी लागू हो चुका है, जिससे रक्षा सहयोग में लंबी अवधि की स्थिरता और ज्यादा बढ़ेगी। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भारत की शांत प्रतिक्रिया भी ये संकेत देती है कि नई दिल्ली अब राजनीतिक शोर शराबे से दूर रहकर व्यावहारिक कूटनीति को प्राथमिकता दे रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी इसे व्यावहारिकता की झलक मिलती है। फेज 1 ट्रेड डील लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अभी अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाए हुए है, लेकिन समझौता फाइनल होने के बाद ये बड़ा बदलाव आएगा। भारत 80% से अधिक अमेरिकी आयात पर शुल्क घटाने को तैयार है और बदले में अमेरिका भारत पर सिर्फ 15% टैरिफ लगाएगा। अब इससे दोनों देशों के कारोबारी संबंधों में नई गति आएगी और आर्थिक सहयोग और ज्यादा मजबूत। अब अगर बात करें एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर में भी अहम प्रगति हुई। भारत ने हाल ही में अमेरिका से हर साल 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात करने का फैसला किया, जो भारत के कुल वार्षिक एलपीजी आयात का करीब 10% है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये फैसला अमेरिकी ऊर्जा लॉबी को संयुक्त करने और रूस से तेल खरीद के कारण पैदा हुए तनाव को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से उठाया गया कदम है। खास बात यह है कि ये घोषणा ठीक उस समय की गई जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आने वाले थे। ये दिखाता है कि नई दिल्ली समय और संतुलन को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। आपको बता दें कि कुछ जो विवाद हैं, उन मामलों की सुनवाई 2026 तक टालकर अलग रखी गई है, ताकि द्विपक्षीय संबंधों पर अनावश्यक तनाव न पैदा हो। हालांकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आज से इंटर सेशनल संवाद ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रेमवर्क के तहत टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया, जो आने वाले समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी घटनाओं को मिलाकर देखने पर यह साफ हो जाता है कि भारत अमेरिका संबंध अब राजनीतिक उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर एक ऐसे चरण में पहुंच रहे हैं जहां संस्थागत भरोसा, दीर्घकालिक रणनीति, सोच और व्यावहारिक सहयोग ही मुख्य आधार है। चाहे व्हाइट हाउस में कोई भी राष्ट्रपति हो, दोनों देशों के रिश्ते अब एक स्थिर, मजबूत और परिपक्व दिशा में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। पाकिस्तान भी इस बात को तवज्जो देता है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की बात करता है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने शुरू से ये चीज साफ की है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर में किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं था। जो भी हुआ दोनों देशों की बातचीत के बाद। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की चीजें करते नजर आते हैं। आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स देखें और ये देखें कि जो हमने आपको अभी बताया, कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अंदरूनी तौर पर काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। टैरिफ को अगर हम अलग तरफ रखें और चीजों को देखें तो काफी चीजें जो है वो शायद बेहतर होती नजर आ रही है। फिलहाल अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या बड़े बदलाव आते हैं, क्या कुछ होता है, अब ये आगे देखना होगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।